नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एनएनसी। जब देश और दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जंग लड़ रहे हैं, तब भी पाकिस्तान है कि कश्मीर में अशांति की अपनी नापाक कोशिशों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहा। दरअसल जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों के खिलाफ अभियान के दौरान इंडियन आर्मी के 5 जवान शहीद हो गए, जिनमें एक कर्नल और एक मेजर रैंक के अधिकारी शामिल हैं। दरअसल यहां आपको बता दें कि आतंकियों ने एक घर में लोगों को पहले बंधक बना लिया था, जिन्हें छुड़ाने के लिए सेना ने यह ऑपरेशन शुरू किया एनकाउंटर का, जिसमें 2 आतंकी भी मारे गए। एक बड़ी कामयाबी सेना के हाथ लगी है। एक लश्कर का कमांडर जिसका नाम हैदर है, वो मार गिराया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी सामने आई है कि आतंकी दूसरों के मुकाबले ज्यादा ट्रेंड थे और एडवांस्ड हथियारों से लैस थे। बहरहाल इस घटना ने एक बार फिर से पाकिस्तान की करतूत को उजागर किया है। यह बताया है कि वहां के स्पॉन्सर्ड आतंकी कैसे भारत में दहशतगर्दी फैला रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से एलओसी, इंटरनेशनल बॉर्डर्स और जम्मू कश्मीर में पाक प्रायोजित आतंकियों के हमले बढ़े हैं, उससे इस्लामाबाद की रणनीति को समझा जा सकता है। मकसद सिर्फ सेना को ही नुकसान पहुंचाने का नहीं है, इसके पीछे की रणनीति आपको समझनी होगी। बल्कि इससे आगे बढ़कर इस रणनीति के पीछे का एक बड़ा और अहम मकसद कोरोना संकट से प्रभावी तरीके से जिस तरह से भारत लड़ रहा है या आगे बढ़ रहा है, उससे ध्यान भटकाना हो सकता है, जिससे कि भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई कमजोर हो सके। क्योंकि यह हो सकता है कि कोरोना से निपटने की भारत की जो अच्छी ग्लोबल इमेज बन रही है, तारीफें हो रही हैं, पाकिस्तान को यह रास नहीं आ रहा। इस संभावना को मजबूत करती हाल फिलहाल की कई घटनाएं हैं, जिसको हम आपके सामने रखते हैं। दरअसल इमरान खान ने 21 अप्रैल को आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद से मुलाकात की और यह बताया जाता है कि इस मुलाकात में कई आक्रामक रुख अपनाने की सलाह दी गई और इमरान ने ठीक यही किया। इस बैठक से निकलते हुए उन्होंने भारत पर कश्मीरियों के दमन के आरोप लगाए। यही नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यानी कि वजीर आजम ने ट्वीट किया और उस ट्वीट में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के आगे कश्मीर को लेकर अपना राग अलापना शुरू कर दिया और इस बार कोरोना को लेकर कश्मीरी लोगों के दमन का झूठा आरोप लगाया। साथ ही लॉकडाउन को राजनीतिक रूप से प्रेरित एक अमानवीय कदम बताया। और पाकिस्तान की सरकार ही नहीं, पाकिस्तान के वजीर आजम ही नहीं, सरकार तो पाकिस्तान में नाम मात्र के लिए, बल्कि काम तो सेना और आईएसआई का है। जी हां, असल में भारत विरोधी जो मेन प्रोपेगेंडा है, उसको चलाने वाले का नाम है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जिसका भी एक बयान हाल में सामने आया, जिसमें यह दावा किया गया कि बालाकोट पर हमला कर भारत ने परमाणु युद्ध की स्थिति पैदा करने की कोशिश की है और सिर्फ पड़ोसी ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए जोखिम भी बढ़ा दिया है। तो पाकिस्तान की इस नापाक नीयत उसके चाल चरित्र में भी दिखाई दे रही है। आप कह सकते हैं जैसे शनिवार को ही भारत के एक सीनियर राजनयिक को पाकिस्तान ने सीज फायर उल्लंघन को लेकर तलब कर दिया, जबकि शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें 3 भारतीय जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे और शनिवार सुबह हमले में और सामने आया कि इसमें 2 जवानों ने दम तोड़ दिया था। साफ है कि दुनिया भर के देश जहां कोरोना संकट से निपटने में अपनी ऊर्जा और पूरी शक्ति का एक तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक तरह से छद्म युद्ध में लड़ने में लगा हुआ है। तो कभी सीज फायर का वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है, तो कभी अपने भेजे आतंकियों से हमले करवा रहा है। और कश्मीर के हंदवाड़ा में ये जो ताजा एनकाउंटर हुआ है या ताजा दहशतगर्दी का मामला सामने आया है, ये इसकी एक मिसाल है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं।